20 ml of NH3 is mixed with 100 ml of oxygen। हमें बताना है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एलआर। जो एलआर है आप ये निकालते हैं स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट से। स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे आपको स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हमें आइडियल गैस या गैस दिया हुआ है, तो गैसेस के लिए हम जानते हैं कि मोल्स और वॉल्यूम ये प्रोपोर्शनल ही होता है। मतलब जैसा कैलकुलेशन आप मोल के टर्म्स में करते हैं वैसा ही कैलकुलेशन हम वॉल्यूम के टर्म्स में कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अमोनिया दिया है 20 ml डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 5। ऑक्सीजन के लिए सेम चीज हम कर लेंगे। ऑक्सीजन का आपको दिया है 100 ml और उसका कोफिशिएंट है 5, तो ये आ जाएगा 20 ऑक्सीजन के लिए। अब जिसका भी स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट कम होता है हम जानते हैं कि वही वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपका जो अमोनिया है वो पहले वाले स्टेप में एलआर के जैसा काम करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के जैसा। तो आप जरा देखिए, अगर इसमें हम देखें तो ये जो अगर 4 ml होता, अमोनिया आपका अगर 4 ml होता तो ऑक्सीजन के लिए 5 ml चाहिए था और NO 4 ml बनता। और क्योंकि वाटर यहाँ लिक्विड स्टेट में दिया हुआ है इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका वॉल्यूम 0 मान लेंगे, क्योंकि गैसेस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। अब आपको जो अमोनिया है ये 20 ml दिया हुआ है, यानी 5 गुना ज्यादा। तो जो ऑक्सीजन है ये भी 25 ml कंज्यूम हुआ होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी आपको 20 ml ही बना होगा। नेक्स्ट वाले स्टेप पे अगर हम आ जाएं तो आपको बोला है कि जो ऊपर NO बन रहा है इसका हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो NO आपका बना है 20 ml। अब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपको फिर से एलआर एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये शुरुआत में तो आपको दिया हुआ था 100 और 100 में से 25 ही कंज्यूम हुआ है, मतलब कि 75 ml ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। तो जब 75 ml ऑक्सीजन बाकी है और आप सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा कि आपका NO ही, नाइट्रिक ऑक्साइड ही एलआर है। चलिए तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो NO है ये रिएक्ट कर जाएगा, इसके 2 के लिए ऑक्सीजन 1 चाहिए था, तो इसके 20 के लिए ऑक्सीजन 10 ml ही चाहिए। और जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सेम अमाउंट में बनेगा, दैट इज 20 ml बन जाएगा। अब हमें बच्चों यहाँ पे पूछा है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना। ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना। तो आप यहाँ से देखो कि जो इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया था, इनिशियल वॉल्यूम आपको कितना दिया था, जरा देखिए दोबारा से। हमें दिया था 20 ml NH3 एंड 100 ml ऑफ O2। मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमें दिया था 120 ml। जो फाइनल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम किसके कारण से आएगा। देखो, यहाँ जो NO बना ये तो कंज्यूम हो गया, NH3 रिएक्शन के बाद खत्म हो गया। ऑक्सीजन जितना खत्म हुआ तो हम उसकी मदद से मान लें, पता कर लेंगे कि कितना ऑक्सीजन बाकी है। तो NO आपके पास बना है पहले स्टेप में, लेकिन सेकंड वाले स्टेप में NO खत्म हो गया। ऑक्सीजन पहले 25 रिएक्ट किया और बाद में 10 रिएक्ट किया, तो मैं बोल सकता हूं कि O2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम्ड ये हो जाएगा 25 प्लस 10, दैट इज 35 ml। तो जो रिमेनिंग O2 है, रिमेनिंग O2 ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 35 विच इज 65 ml। तो देखिए फाइनल वॉल्यूम में सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है ये आ जाएगा 65 ml, प्लस यहाँ पे आपका NO2 बना है जो कि है 20 ml। देखो, अमोनिया खत्म हो चुका है, NO जो बना था पहले वाले स्टेप में वो सेकेंड वाले स्टेप में जाके खत्म हो चुका है, इसलिए अब कोई और एक्स्ट्रा गैस नहीं है आपके पास। तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम है ये आपके पास हो जाएगा 85 ml। करेक्ट, फाइनल वॉल्यूम हो गया 85 ml। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है ये हो गया 120 माइनस 85, दैट इज 35 ml। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।